Hello friends, good morning all of you. Welcome back here on this YouTube channel ज्ञान सागर। देखिए दोस्तों, आज का अपना टॉपिक ये प्रोनाउन चल रहा है और इसी प्रोनाउन वाले टॉपिक में अपने पीछे 2 लेक्चर हो चुके हैं और इसी प्रोनाउन टॉपिक का वही 3rd लेक्चर चल रहा है। पीछे वाले टॉपिक में अपन ने जो अपने शुरू के 4 प्रोनाउन थे उनके बारे में पढ़ा था। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन। अब हम जो हमारे नेक्स्ट प्रोनाउन है उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, अपना 5th प्रोनाउन है यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक विशेषण, सर्वनाम होगा, संकेतवाचक सर्वनाम। ध्यान से देखना, साथ साथ आपकी तो हिंदी की ग्रामर है वो भी तैयार होती जाएगी, इससे कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं इसमें। तो देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। अब देखिए, एक वर्ड होता है डेमोन्स्ट्रेशन, जिसका अर्थ होता है प्रदर्शन या दिखाना या बताना, और उसी से बना है डेमोन्स्ट्रेटिव, जिसको शॉर्ट में लोग डेमो बोलते हैं। अब देखिए, यहां जो प्रदर्शन होगा, दिखाया जाएगा या बताया जाएगा जिस प्रोनाउन के द्वारा, वो किससे होगा? संकेत से, इशारे से। अब देखिए, डेफिनेशन क्या बनेगी? द प्रोनाउन विच इज डिनोटेड बाय इंडिकेशंस नॉन एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी ऐसा प्रोनाउन जिसको अपन अपने इंडिकेशन होते हैं उनके द्वारा यदि डेमोन्स्ट्रेट करते हैं या उनको बताते हैं या दर्शाते हैं या उनको पॉइंट आउट करते हैं तो वो होगा अपने पास में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है कौन कौन से, उनके एग्जांपल की बात करूंगा। दिस, दैट, दीज, दोज, सच, the same। देखिए, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम। अब देखो, दिस का अर्थ था ये है, दैट का अर्थ था वह, दीज का अर्थ था ये, दोज का अर्थ था वो, और सच का अर्थ होता है ऐसा, ऐसी या ऐसे। और द सेम का अर्थ होगा वही। अब देखो, ये अपने पास में 6 वर्ड्स ऐसे हैं जिनका यूज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में किया जाता है, यानी इनको अपन किससे डिनोट कर सकते हैं? इंडिकेशन से, अपने जो संकेत होते हैं उनके द्वारा। अब देखिए, दिस का यूज यह है कि अर्थ में किसके लिए होगा? किसी सिंगुलर के लिए। दैट का यूज होगा ये भी सिंगुलर के लिए, या फिर आप यूं समझ लेना कि दिस, दैट दोनों, इनका यूज किसके लिए होगा? सिंगुलर के लिए। दीज और दोज, इन दोनों का यूज किसके लिए होगा? प्लूरल के लिए। इन दोनों का सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए हो सकता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए हो सकता है। अब देखिए, ये है अपने पास में दिस, दैट, दीज, दो, सच, द सेम। इनका यूज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में दिस, दैट का यूज होगा सिंगुलर के लिए, दीज, दोज का यूज होगा प्लूरल के लिए, सच और द सेम का यूज होगा सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए। यानी सच एंड द सेम आर यूज फॉर बोथ सिंगुलर और एंड प्लूरल। अब देखिए, ये हो गया अपने पास में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अपने पास में एग्जाम्पल। अब देखिए, इनकी एक्सरसाइज या एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। आप समझिए किसका कहां यूज होगा। दिस का यूज यह है कि अर्थ में सिंगुलर के लिए, लेकिन ध्यान दीजिए उस प्रोनाउन के लिए करेंगे जो अपने क्या हो, अपेक्षाकृत या किसी दूसरे की तुलना में नजदीक हो, पास हो, उसके लिए। और इसी तरह से इस दैट का यूज होगा अपने पास में फॉर, यानी को दूर होगा। ऐसे ही अपने पास में दीज का प्लूरल के लिए, नजदीक के लिए, और इस दोज का यूज होगा किसके लिए?
दूर के लिए, और इनका डिस्टेंस कोई मतलब नहीं, इनका इस सेंस में किया जाता है। अब देखिए ये हो गया अपने पास में दिस दैट दीज दो सच द सेम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में कहा कि इस सेंस में इनका यूज होता है, और सिंगुलर के लिए या प्लूरल के लिए आपके सामने लिखा हुआ है, और डिस्टेंस के लिए कौन से डिस्टेंस में इनका यूज किया जाता है। अब देखिए इनके कुछ सेंटेंस लेकर के और उनमें अपन फाइंड आउट करके देखते हैं, या उनके सेंटेंस के एग्जांपल से अपन समझ के देखते हैं। कोई वस्तु नजदीक है, सिंगुलर है, उसके लिए अपन किसका यूज करेंगे, दिस का यूज करेंगे। तो मैंने लिखा दिस इज, मान लीजिए यहां नजदीक में कोई चेयर पड़ी है, तो उसके लिए क्या लिख देंगे अपन, दिस इज ए चेयर। अब देखिए दिस इज ए चेयर, ये दिस किस रूप में है आपके पास में, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के द्वारा। या अपन क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं यूं करके अपने अंगुली के द्वारा या अपने हाथ से अपने इंडिकेशन करेंगे, संकेत करेंगे, इशारा करके बताएंगे कि दिस इज ए चेयर, यानी अपने पास में क्या है कि चेयर है। अब देखिए यह दिस किसको बता रहा है, सिंगुलर को, और कौन से सेंस में हो रहा है, यानी जिसने बताया है यह वस्तु उसकी क्या है, नजदीक है। और देखिए मान लीजिए दूर कोई वस्तु पड़ी है, दूर कोई मोबाइल पड़ा है, उसके लिए मैं इंडिकेट करके बोलूंगा दैट इज ए मोबाइल, तो वहां देखिए ये दूर है, इसके लिए बोलेंगे दैट इज ए मोबाइल। अब आप देखिए दोनों को समझने की कोशिश करना, ये भी सिंगुलर के लिए है लेकिन ये क्या है, दूर है, तो दूर के लिए अपन दैट का यूज करेंगे, दोनों ही सिंगुलर के लिए हैं। अब देखिएगा और आपके पास में ये ए का यूज हुआ है, ये किसको बता रहा है अपने को, इनके सिंगुलर होने के बारे में डिनोट कर रहा है। अब देखिए आगे दिस दैट होगा, उसके बाद बात करता हूं मैं दीज की। मान लो नजदीक में बॉयज बैठे हैं या गर्ल्स बैठी हैं, तो उनके लिए क्या यूज करोगे आप, दीज आर गर्ल्स, ये लड़कियां हैं, और लड़के देखते हो आप पीछे की लाइन में बैठते हैं, तो वहां पर उनके लिए क्या यूज करते हैं, दोज, यहां लिख दिया मैंने दोज आर बॉयज। देखिए ये अपने पास में प्लूरल है लेकिन क्या है, नजदीक है, इसलिए दीज का यूज हुआ है। ये भी प्लूरल है इसलिए, लेकिन ये क्या है, दूर है, के लिए किसका यूज किया गया है, दोज का यूज किया गया है। ऐसे अपन सच का यूज कर सकते हैं, द सेम का यूज कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से बता सकते हैं हम, लेकिन एक ध्यान रखना आप, और एग्जाम्पल ले लो, सच का यूज सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए हो सकता है, लेकिन सच आर ऑनेस्ट पर्सन्स, यानी सच ऐसे, आर आ गया ना, आर आते क्या बोलेंगे इसका, ऐसे आ जाएगा। ए जाता सिंगुलर था तो ऐसा बोल देते, ऐसी बोल देते, सच आर ऑनेस्ट पर्सन्स। इस तरह के अपने पास में एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो देखिए एक ध्यान रखना, दिस दैट दीज दोज सच और अपना द सेम रह गया, उनके साथ में कोई नाउन नहीं आएगा। ध्यान दीजिए जस्ट बाद में कभी भी कोई नाउन नहीं आता है, क्यों, क्योंकि इनके साथ में यदि कभी नाउन आ जाता है तो यह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं, जिसके बारे में अपन अगला एडजेक्टिव टॉपिक आएगा उसमें अपन यानी डिस्क्रिप्शन में या विस्तार से उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए दिस दैट दीज दो सच द सेम के जस्ट बाद में क्या नहीं आएगा, कोई नाउन नहीं आता है। नोट करना चाहो नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसके जस्ट बाद में अपने पास में डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया। अब डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद में आगे मैं बात करता हूं इंडेफिनेट प्रोनाउन की। तो देखिए इंडेफिनेट एक होता है डेफिनेट जिसका अर्थ था निश्चित, लेकिन यहाँ अपन ने डेफिनेट वर्ड ने काम लिया है, यानी जो निश्चितता को बताता है उसके लिए अपने एक एम्फेटिक वर्ड काम लिया था। कौन सा प्रोनाउन पढ़ा था नंबर 3 पे, एम्फेटिक प्रोनाउन, वो उसके डेफिनेट होने के बाद बता रहा था। और एक इंडेफिनेट अनिश्चित होता है, अनिश्चितवाचक बोलते हैं जिसको, उसके लिए अपन कौन सा काम मिलेंगे, इंडेफिनेट प्रोनाउन यूज किया जाता है। उसको ध्यान से सुनना, यानी आपके पास में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, इंडेफिनेट प्रोनाउन इंपॉर्टेंट होगा। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इंडेफिनेट का अर्थ हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कौन से नाउन की जगह यूज किया गया है, वह कोई जिस नाउन की जगह इंडेफिनेट प्रोनाउन को यूज किया गया है वह अपने पास में कोई निश्चित नहीं होता है। हिंदी में आप पढ़ते हो एनी से कोई, कई, कुछ, बहुत सारे, अब है कौन ये इनका पता नहीं चलता है, अपने पास में अनिश्चित होते हैं। तो वैसे ही अपने पास में हमें क्या रहेगा, इंडेफिनेट प्रोनाउन। तो देखिए डेफिनेशन क्या होगी,
द प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर इंडेफिनेट पर्सन और थिंग नॉन एज इंडेफिनेटिव प्रोनाउन। तो देखिए, ऐसा कोई प्रोनाउन जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु उनकी जगह यूज किया जाता है वो क्या कहलाएगा? इंडेफिनेट प्रोनाउन कहलाता है। अब देखिए, इंडेफिनेट प्रोनाउन को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? मैं यहाँ पर 2-4 वर्ड लिख रहा हूँ, देखिए वो आप ध्यान से देखना। एक वर्ड लिखा मैंने सम, एक लिखा मैंने एनी, एक लिख रहा हूं मैं नो, और एक लिख रहा हूं मैं एवी। यानी 1, 2, 3 और 4 आपके पास में 4 वर्ड लिखे हैं मैंने। और अब देखिए इनसे कितने बनेंगे अपने पास में? एक बार आपको सम के साथ में क्या जोड़ देना है? 1 जोड़ दो, क्या बन गया? सम 1। एक बार सम के साथ में आप क्या जोड़ दो? बॉडी जोड़ दो, क्या बन जाएगा? सम बॉडी। एक बार सम के साथ में थिंग जोड़ दो तो समथिंग बन गया। तो देखिए कितने हो गए अपने पास में? सम 1, सम बॉडी, समथिंग। ऐसे अपने पास में एनी के साथ में क्या जोड़ दोगे? एक बार आप 1 जोड़ दीजिए, एक बार एनी के साथ में बॉडी जोड़ दीजिए, एनी बॉडी हो जाएगा, और एक बार आपको क्या जोड़ देना? थिंग जोड़ देना, एनीथिंग हो जाएगा। ऐसे देखिए 9 के साथ में क्या जुड़ जाएगा? 9 1, यहाँ 9 के साथ में क्या जुड़ेगा? 9 बॉडी, और 9 के साथ थिंग जोड़ेंगे, क्या बनेगा? क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे आप? नो थिंग नहीं बोलोगे, क्या बोला जाएगा यहाँ पर? नथिंग। ये हो जाएगा नथिंग। ऐसे ही अपने पास में एवरी के साथ में क्या जोड़ना है? एक बार क्या जोड़ दिया? जो आपने 1 जोड़ा, और अगली बार क्या जोड़ दिया? यहाँ पर बॉडी जोड़ दिया, और अगली बार क्या जोड़ेंगे? थिंग जोड़ देंगे, तो यह आ जाएगा। देखिए अपने पास में बन गए कितने? सम के साथ में एक बार 1 जोड़ा है, एक बार बॉडी जोड़ा है, एक बार थिंग जोड़ा है। 1 जोड़ेंगे तो सम 1 बनेगा, बॉडी जोड़ेंगे तो सम बॉडी बन जाएगा, और समथिंग बन जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही एनी 1, एनी बॉडी, एनीथिंग। ऐसे नो 1, नो बॉडी और नथिंग, और एवरी 1, एवरी बॉडी, एवरीथिंग। ये होगा अपने पास में इनके एग्जाम्पल। इसके अलावा और देखिए अपने पास में 4 चाहिए, कितने होगा टोटल? 12 हो जाते हैं। और देखिए इनके अलावा एग्जाम्पल अपने पास में कौन से आते हैं? नो आता है, ऐसे भी नन, और सम, फ्यू। इस तरह के एग्जाम्पल अपने पास में जो किसको बताते हैं? किसी अनिश्चितता को दर्शाते हैं, बहुत आता है। ऐसे अपने पास में कुछ एग्जाम्पल ऐसे रहते हैं जो क्या करते हैं? अनिश्चितता को बताते हैं। अब देखिएगा, तो ये हो गया अपने पास में इनकी एग्जाम्पल। सेंटेंस में एग्जाम्पल लेकर के बात करते हैं। 1 भी काम लेते हैं, 1 भी आ जाता है अपने पास में, यानी 1 कोई, 1 का यहाँ पर एक नहीं होगा, बल्कि क्या निकलेगा? कोई या किसी को, इससे सेंस निकलता है। अब आप सेंटेंस में एग्जाम्पल लेके देखते हैं, साथ साथ नोट करते रहना, क्योंकि नोट करने के लिए लंबा टाइम दिया जाए तो वीडियो क्या होता है? लंबा बन जाता है, फिर अपलोड होने में दिक्कत आती है, और आप लोगों को पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। इसलिए वीडियो भी शॉर्ट रहे और साथ साथ आप नोट करते रहे, आपको भी सुविधा रहे, साथ में समझ में भी आता रहे। और कोई क्वेरी या डाउट हो तो लगातार कमेंट बॉक्स में एक्टिव रहिए, ताकि आपका सॉल्यूशन होता रहे। देखिए सेंटेंस में एक्सरसाइज लेके देखते हैं। Someone has stolen her purse. Someone has stolen her purse. अब देखिए किसी ने उसका पर्स चुरा लिया। पर्स क्यों चुराएगा? तो कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह मिल जाए, और कुछ मिल जाए उसमें, या फिर और कोई रुपए वगैरह के चक्कर में होगा। इस हिसाब से क्या करेगा? उसने उसका पर्स चुरा लिया। तो देखिए someone, किसी ने। अब किसी है कौन? मालूम नहीं किसने चुराया, अपने पास में क्या हो गया? इंडेफिनिट हो गया। और देखिए एक अच्छा सा एग्जांपल है, वन शुड लव वंस कंट्री। एक व्यक्ति को अपने देश से क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। कौन से व्यक्ति को करना चाहिए? बताया नहीं, यानी यहां पर क्या होगा? देश से प्रेम का किससे होगा? देशभक्ति से होगा। तो देखिए वन शुड लव वंस कंट्री, अगर अपने पास 1 कौन है? मालूम नहीं। और देखिए एवरीथिंग इज मॉर्टल,
प्रत्येक वस्तु क्या है, मरणशील है, मतलब जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका अंत भी होता है, चाहे अपने पास में सजीव हो चाहे निर्जीव हो, उसका अंत क्या है, संभव है। एवरीथिंग इज किया जाएगा, मॉर्टल किया जाएगा अपने पास में। तो अपने पास देखो इस तरह के जो एग्जांपल है वो किसके हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन के। और भी बहुत सारे आप एग्जांपल्स हैं सेंटेंस में लेकर के अपन सोल्व कर सकते हैं। और देखिए थोड़ा सा आप लोगों के लिए थोड़ा सा सजेशन है कि किसी गाइड से या और कहीं आपके दिमाग में कोई एग्जाम्पल आते हैं जो यहाँ टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड, तो उनको आप अधिक से अधिक सोल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि एग्जाम में कभी कोई डेफिनेशन नहीं पूछता, कोई रूल रेगुलेशन नहीं पूछता, हमेशा क्या होता है एक्सरसाइज पूछता है। तो आप जितनी एक्सरसाइज सोल्व करोगे उतना ही आपके लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। और उनमें यदि एक्सरसाइज में कोई डाउट होती है, क्वेरी होती है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में अपनी एक्सरसाइज लिख करके और आप पूछ भी सकते हैं। अब देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद में आगे आएगा अपने पास में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्नवाचक, और प्रोनाउन जुड़ गया तो अपने साथ में क्या लग जाएगा, सर्वनाम। देखिए और एक ध्यान यहां भी आप रखना भाई कि इनके साथ में आप क्या करोगे, कभी भी कोई नाउन नहीं जोड़ोगे। ध्यान दीजिए इंडेफिनिट जो प्रोनाउन है उसमें आप क्या नहीं जोड़ोगे, नाउन नहीं जोड़ोगे। ये बात आपको यहाँ पे बता दूं, क्योंकि इनके जस्ट बाद में नाउन होते हुए क्या बन जाता है अपने आप में, एडजेक्टिव बन जाता है। तो देखिए बात हो रही थी अपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन नॉन एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी ऐसा प्रोनाउन जिसका यूज कोई प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, तो क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। हिंदी में बोला प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्न पूछने के लिए व्हाट, हु, whom, whose, which, हाउ, ऐसे अपने पास में कोई आ सकते हैं और डब्ल्यूएच वर्ड जिनका यूज किसी रूप में होगा, यानी अपने पास में कोई क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। व्हाट का अर्थ है क्या, हु होता है कौन, whom होता है किसे या किसको, और whose होता है किसकी, किसकी, किसका और किसकी, और विच होगा कौन सा, कौन सी, कौन सी। तो देखिए व्हाट क्या, हु कौन, हुम किसे या किसको, हुज किसका, किसकी किसके, और विच होगा कौन सा, कौन सी, कौन सी। अब देखिए ये अपने पास में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और देखिए जो ये अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा उसके बाद में अपन डब्ल्यूएच वर्ड्स पर एक बार सेंटेंस पढ़ेंगे, उस सेंटेंस में इस डब्ल्यूएच वर्ड पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तब आपको वो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी तो अपन थोड़ा शॉर्ट में लेके चलते हैं। इसलिए देखिए व्हाट का तो क्या, हु कौन, हुम किसे या किसको, हुज किसका, किसकी किसके, और बीच हो जाएगा कौन सा, कौन सी, कौन सी। अब देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, व्हाट की, यानी व्हाट का यूज कहाँ करते हैं, क्या किस सेंस में होगा, लेकिन क्या जानने के लिए करते हैं वो देखिए आप। सबसे पहले बात करें किसकी, व्हाट की। देखिए व्हाट का यूज किसी सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रूप में कोई नाउन आ जाता है आपके पास में, किसी का ऑक्यूपेशन जानने के लिए। ऑक्यूपेशन क्या होता है, व्यवसाय, जिसको प्रोफेशन भी कहते हैं। तो देखिए यानी किसी सब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी नाउन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आता है आपके पास में, कोई नाउन आता है। ऑक्यूपेशन क्या होता है, कोई व्यवसाय आता है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, सब्जेक्ट के रूप में। देखिए यानी सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। तो देखिए सब्जेक्ट होता है कर्ता, ऑब्जेक्ट होता है कर्म, और नाउन नाउन जिसको अपने पीछे टॉपिक में पढ़ा आपने, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई नाउन आ जाएगा, कोई प्रोनाउन आ जाएगा। ऑक्यूपेशन क्या आ जाएगा आपके पास में, कोई व्यवसाय जानने के लिए। अब देखिए व्हाट में डिफरेंस बिटवीन
अब देखिए व्हाट में डिफरेंस बिटवीन देम। मान लीजिए देम की कोई आपके पास में अन्य को दो व्यक्ति हैं या फिर दो वस्तु हैं प्लूरल में, और उनके मध्य को डिफरेंस बनाया जा रहा है किसी अन्य नाउन के द्वारा। तो वहां देखिए आपके पास में क्या क्या मिलेगा भैया, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ क्या जाएगा, स्टार्ट में सब्जेक्ट आ जाएगा, बाकी का आप ऐसा कर सकते दीजिए। तो देखिए व्हाट का यूज किसके लिए हुआ यहाँ पर, कोई सब्जेक्ट जानने के लिए। अब देखिए उसके बाद बात करते हैं किसकी, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट भी देखिए दो तरह के होते हैं, और जब अपना वर्ब वाला टॉपिक आएगा तब उसमें भी डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट कौन से दो ऑब्जेक्ट होते हैं। यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं आपको, किसी भी सेंटेंस में यदि आपको ऑब्जेक्ट दे रखा हो, ऑब्जेक्ट दो होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये आपके पास में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एक ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। डायरेक्ट कौन सा होगा, देखो दो होते हैं आपके पास में, यानी एक ऑब्जेक्ट होता है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग का जानते हो, निर्जीव, और एक होता है लिविंग, ये हो जाएगा सजीव। अब देखिए यानी जो स्वसर्जन, उत्सर्जन, गति, ये सब चीजें करते हैं वो सारे आते हैं। ऐसे आपके पास में इसमें एक अपवाद में ध्यान रखना, साइंस में आपने पढ़ा भी होगा, जो पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो सब इसके जिसमें क्या नहीं होती, गति नहीं होती, और सारी बढ़ती भी करते हैं वो, और जनन उत्सर्जन ये सारी प्रक्रियाएं उनमें भी होती हैं। और यहाँ पर देखिए नॉन लिविंग, नॉन लिविंग क्या हो गया, निर्जीव वस्तु होगी। तो टेबल पड़ी है आपके पास में, कोई मटका पड़ा है, तो या मेरे पास मार्कर है, इधर ये व्हाइट बोर्ड है, या तो देखिए नॉन लिविंग होगा उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और जो लिविंग ऑब्जेक्ट होगा उसको कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। अब देखिए जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, बोर्ड का यूज करते हैं। और ये आपका दूसरा कौन सा लग गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको फाइंड आउट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, होम का यूज किया जाता है। किसका यूज करते हैं, होम का यूज करते हैं। एकदम सिंपल सी बात है वो, जो बिल्कुल सिंपल है। ये दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो निर्जीव होगा नॉन लिविंग उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और जो लिविंग होगा उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। और देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए किसका यूज होगा, व्हाट का, और जबकि आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए किसका होता है, होम का यूज किया जाता है। अब देखिए किसी ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना हो, उसका एग्जाम्पल देखिए आप। एग्जाम्पल लिखा, व्हाट डिड ही गिफ्टेड हिज बिलव्ड, उसने अपने प्रेमी को क्या गिफ्ट किया, क्या गिफ्टेड दिया। देखिए आपके बनेगा क्या, ही गिफ्टेड। अब देखिए क्या गिफ्ट दिया उसने, वो बन जाएगा, मान लीजिए ए मोबाइल दिया है, जल्द नहीं देते हैं क्यों, बातचीत करने के लिए चलता रहे, उनका रूटीन बना रहे इसलिए। देखिए ही गिफ्टेड ए मोबाइल, और आगे लिख दो हिज बिलव्ड, ये बन जाएगा आपके पास में। देखिए क्या दिया उसने, उसका जवाब मिल गया अपने को, व्हाट का क्या मिला, ए मोबाइल। तो ये हो जाएगा आपने किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। और एक और देखिए आपके पास में किसी का ऑक्यूपेशन जानना हो, व्यवसाय जानना हो, उसके लिए देखिएगा आप व्हाट इज ही। और देखिए इंटरोगेटिव प्रोनाउन में हमेशा क्या लगता है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या लगेगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन। चाहे आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो, चाहे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो, चाहे आपका एडवर्ब वगैरह कुछ भी आता हो, इंटरोगेटिव के रूप में उसके इंटरोगेटिव जहां भी वर्ड आ जाए, आप ये देख लेना लास्ट में क्या यूज करोगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन यूज करना है। देखिए व्हाट इज ही, वह क्या है, आपका जवाब होगा ही इज ए डॉक्टर, टीचर, फार्मर, जो भी है वो लिख दीजिए आप। तो ये होगा अपने पास में व्हाट। अब देखिए ये तो हुआ पहला व्हाट का यूज। उसके बाद आगे बात करता हूं किसकी, यूज ऑफ हु। सबसे सिंपल, और एक लाइन याद रखनी है, हु इज यूज्ड टू डिनोट ए सब्जेक्ट, यानी टू आस्क ए सब्जेक्ट, सॉरी हु, यानी हु का यूज किसके लिए होगा, किसी सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना। तो सिंपल है, एग्जाम्पल लिखा मैंने, हु इज द
PM ऑफ योर कंट्री, यानी आपके देश का पीएम कौन है। अब देखिए कौन है जो आएगा आपके पास में, क्या होगा सब्जेक्ट होगा यहाँ पर सेंटेंस में, तो आप लिखोगे मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राइटर आय वाला जोड़ देना। तो ये हु किसके लिए आ गया, किसको फाइंड आउट किया आपने, सब्जेक्ट को। अब देखिए हु के बाद में आगे बात होती है किसकी, हुम की। हुम भी बिल्कुल सिंपल है, एक लाइन याद रखो आप। अभी आपको ऑब्जेक्ट बता रहा था मैं दो प्रकार के, उसमें एक डायरेक्ट आया था, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया था। और हुम का यूज किसके लिए होता है, किसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए। हुम किसे या किसको। देखिए डू यू लाइक या लव, तुम किसे पसंद करते हो या किसे प्रेम करते हो, किसे या किसको। अर्थ में आगे क्या होगा आपके पास में, यहाँ क्या मिलेगा आपको, किससे प्रेम करोगे, किससे को चाहोगे आप, वो किसके रूप में मिलेगा आपको, किसी पर्सन के रूप में, यानी लिविंग होगा। इसलिए आपके पास में यहाँ क्या जाएगा, जो ऑब्जेक्ट आएगा वो किसके रूप में आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में। तो हुम का यूज किसके लिए हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए। अब देखिए उसके बाद अगला है हुज, इसमें भी आप एक लाइन याद रखो, कोई पोजीशन या रिलेशन बताने के लिए। हुज का यूज किसमें होगा, किसके सेंस में, जिसका, जिसकी और जिसके क्या अर्थ में। एग्जाम्पल देखिए, Whose is this bag? Whose is this bag? यह बैग किसका है, मतलब उस बैग से उसका क्या होगा, या तो रिलेशन होगा या उसका क्या होगा, उस पर पोजीशन यानी अधिकार हो जाएगा या जाएगा। और देखिए यानी ये पोजीशन बता रहे हैं मान लीजिए। और देखिए whose the dad is he, वह किसका भाई है, ये किसको बताएगा, जिसका भी भाई होगा उसके साथ में उसको क्या बता देगा, रिलेशन बता देगा। तो हो गया आपके पास में कौन सा, हुज। अब देखिए हुज के बाद में अगला आएगा विच। विच कौन सा है, कौन सी के अर्थ में, किसी पर्सन या थिंग होती है, कोई भी आपके पास में पर्सन होगा या थिंग होगी, कोई भी व्यक्ति या वस्तु, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए किसका यूज करेंगे अपन, विच का यूज करते हैं। सिंपल सा है, विच इज कौन सा राइट कर देगा आपको उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। ये होगा अपने पास में विच। तो देखिए फ्रेंड्स आज हमने पढ़ा है, अब आगे ये प्रोनाउन है उसमें डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ा था, इंडेफिनिट पढ़ा था, इंटरोगेटिव पढ़ा था, और पढ़ाते वक्त भी आपको मैंने बताया था कि इनके एक्सरसाइज हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज उनको सॉल्व करते रहना, उनमें कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। और जो टॉपिक पढ़ा है उसमें भी यदि आपके कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करके बताते रहिए, और अपने इस YouTube चैनल पर आप बने रहिए। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम यहाँ इस चैनल पर, और आपके कोई भी सुझाव हो उनको आप देते रहिए। धन्यवाद।